आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुन रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की कथा व आरती और अंत में सुनेंगे क्षमा याचना। तो आइए सुनते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ उत्साह फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कल्पांश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। सभी भविष्य में आए हुए सभी पाप दैत्य दुख उसके पास नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णतः घोर है। इस घोरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे अम्बे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिसे देवी का मन आहत होता है। पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदी के समान श्वेत और कंदमूल फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को घोर वर्ण का वरदान देती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ता है। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी का इस रूप में प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता ने सिंह को ऐसे बनाया था अपना वाहन। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी संवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। माँ गौरी का ध्यान भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वार्थ कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त होती है। मन में अनंत भाव मनुष्य की सदैव ही पराविंदों का ध्यान करना चाहिए। महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों में पाने के लिए सर्वदा प्रयत्न करना चाहिए।
शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधिवेश्वरी हो। बोलिए माता महागौरी की जय। माँ महागौरी की आरती इस प्रकार से है। ओम जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निस दिन धावते तुम्हें को, निस दिन धावते तुम्हें को, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय जय महागौरी। डमरू त्रिशूल धारिणी, पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। वृषभ वाहन पर विराजे, वृषभ वाहन पर विराजे, माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी। श्वेति वस्त्र माता का छवि है मन भावन, मैया छवि है मन भावन। सच्चे मन से पुकारो, सच्चे मन से पुकारो, मैया देगी दर्शन। ओम जय जय महागौरी। गौरी वरण मैया का साधक रहे प्रसन्न, मैया साधक रहे प्रसन्न। श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, पावन कर दो माँ। ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवरात्रि में पूजा माँ की जो करता, मैया माँ की जो करता। माँ विपदा है मिटाती, माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान करो। ओम जय जय महागौरी। अवतार लियो दक्ष के घर में, लीला निराली की जो, मैया नीला निराली की जो। शिव वैरागी खोए, शिव वैरागी खोए, मोहिनी थी डाली। ओम जय जय महागौरी। शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, मैया माता भवानी तुम। सुन लो माता अर्जी, सुन लो माता अर्जी, आए द्वार तुम्हारे माँ। ओम जय जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, मैया सदा ही सुख बरसे। अन्न धन सब माँ पावे, अन्न धन सब माँ पावे, अन्नपूर्ण नर राखे। ओम जय जय महागौरी। माँ महागौरी की आरती जो जन नित्य गावे, मैया जो जन नित्य गावे। भव सिंधु से तरे वो, भव सिंधु से तरे वो, दुख सब मिट जावे। ओम जय जय महागौरी। ओम जय जय महागौरी। मैया जय जय महागौरी। निस दिन धावत तुम्ही को, निस दिन धावत तुम्ही को, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय जय महागौरी। बोलिए माता महागौरी की जय। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना चाहता हूँ, न विसर्जन भी करना जानता हूँ, और नहीं पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सूर्येश्वरी, मैंने तो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी
पाने में असमर्थ होते हैं। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपके शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी कम अधिक कर लिया, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न होकर हे जगदम्बा, जग जनमाता, कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। हे देवी माहेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। बोलिए माता महागौरी की जय।